Hi guys, you all welcome on Vyas Kalasi channel. If you didn't subscribe channel here, then please subscribe soon. After that, we will discuss on application on algebraical expression, second application subtraction. Let's start. देखिए अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन पे। हमने इससे पहले की वीडियो में आपको एडिशन यानी एडिंग सिखाई थी, पॉलिनोमियल्स में कैसे एडिंग होता है उसको बताया था। तो अब अपन बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए बच्चों हमेशा ध्यान है, सब्ट्रैक्ट हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ सबसे पहली चीज जो आप लोग मिस्टेक करते हैं वो ये देखिए, 3x फ्रॉम 7x, यानी हमें किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट है। बहुत सारे बच्चे तो यही कंफ्यूज होते हैं, वो 3x में से 7x को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये नहीं, फ्रॉम 7x का मीनिंग है 7x में से हमें 3x को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पहले 7x आएगा माइनस 3x होगा। इट मींस इसका मतलब क्या है कि ये भी दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, और लाइक टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती है, सम भी उनका हो सकता है। इसलिए 7x माइनस 3x इट मींस 4x। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें भी वही चीज है, सब्ट्रैक्ट का भी आपको यही ध्यान रखना है बच्चों कि एक तो जो भी क्वांटिटी है, जैसे ये देखिए 3x फ्रॉम 7x, तो जो फ्रॉम के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे, देन अपन ये यहाँ पे लिखेंगे 3x। उसके बाद 7x माइनस 3x, तो वो आप जानते हो लाइक टर्म से 7 में से 3 जाता है तो 4x आता है, इसलिए अपन 4x लिख देंगे। यहाँ देखिए 3x प्लस 7 फ्रॉम 2x माइनस 9, इट मींस 2x माइनस 9 पहले आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, एंड आफ्टर दैट 3x प्लस 7, उसके बाद 3x प्लस 7 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये माइनस हो और ब्रैकेट हो तो पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ब्रैकेट ओपन करना है। तो अपने ध्यान से देखिए 2x माइनस 9 जो है वो एज इट इज आएगा। अब आगे देखिए माइनस है, यानी ये माइनस पहले प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, इट मींस ये माइनस यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 3x, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, एंड ये 7 है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो 7। अब इनमें देख लीजिए, तो लाइक टर्म बच्चों कौन सी है, 2x है एंड 3x है, ठीक है। तो 2x में से 3x लगी, क्वांटिटी कौन सी बढ़ी है माइनस का 3x है, इसका मतलब एक प्लस की है एक माइनस की है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन किसका आएगा, तो जो बड़ी क्वांटिटी है उसका साइन आता है, इसका मतलब ये माइनस का 3x है, तो 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट होने वाला है, इट मींस माइनस का x आने वाला है। और ये जो दोनों है ये देखिए 9 और ये माइनस का 7, माइनस 9 और माइनस 7 दोनों ही क्वांटिटी नेगेटिव है, तो दोनों का आपस में सम हो जाएगा। दोनों लाइक टर्म में भी है, दोनों माइनस भी है, इसलिए दोनों आपस में सम हो जाएगा। देन 9 और 7 मींस 16, तो माइनस 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा सा देख लें। इसका एक सेकंड मेथड भी बताता हूँ जो हमारे डिवीजन में हमेशा काम आएगा। हम इसीलिए सीख रहे हैं ताकि डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड को पॉलिनोमियल में अच्छे से सीख सके, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन से उनको अच्छे से कर सके, इसीलिए बेसिक क्लास मैंने बीच में ली है। तो अब देखते हैं इसका। देखिए एक और मेथड, जैसे कभी आपको उसमें जो करना होगा वही टाइप से होगा 2x माइनस 9 और उसमें से आपको क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी होती है 3x प्लस 7। 3x प्लस 7 फ्रॉम 2x माइनस 9, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे
सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे 2x माइनस 9 एंड देन उसके नीचे लिखना है आपको 3x प्लस 7। अब देखिए जहां पे भी सब्ट्रैक्शन की बात आएगी इसका मतलब जो बाद वाली क्वांटिटी है उसके साइन हमें चेंज करना है। क्या करना है? बाद वाली क्वांटिटी के साइन हमें चेंज करने होते हैं। तो ये देखिए साइन चेंज बता देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ क्या करना होता है, ये देखिए प्लस की क्वांटिटी है तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस की है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। ये प्लस की क्वांटिटी है तो यहाँ पे भी हम माइनस लिखेंगे। इन साइन को चेंज यहाँ पे नहीं करना, इनकी जस्ट नीचे थोड़ा सा नीचे अपने को यहाँ पे ये अगर प्लस की क्वांटिटी हो तो माइनस करना है और ये प्लस की है तो ये भी माइनस करना है, और अगर माइनस की हो तो प्लस करना है, यानी आपको जो साइन करना है नीचे वाले क्वांटिटीज के। ठीक है, अब देखिए अब इनको ये दोनों लाइक टर्म में है तो ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 2x है, लेकिन इस रीजन क्या आया बच्चों? माइनस का x, माइनस का 3x तो ये प्लस की क्वांटिटी यानी बड़ा ही है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा यानी माइनस 3x में से प्लस का 2x, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? माइनस x। ये माइनस का 7 है, ये माइनस का 9 है, इट मींस माइनस का 16। ये देखिए ये दोनों इक्वल है। तो इस टाइप से हमें वहां लॉग डिवीजन मेथड में इस टाइप से हमें सब्ट्रैक्ट हमेशा करना होगा। हमें ये चीजें बीच में आती है, इसीलिए यही आप मिस्टेक करते हैं, इसीलिए आपको लॉग डिवीजन मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब से मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 5x - 6 फ्रॉम 3x। 3x में से हमें 5x - 6 करना है। तो अब से देखिए ये नहीं, हम ये लेते हैं, क्यों? क्योंकि यही हमें एक्चुअल में लॉग डिवीजन मेथड में करना होता है। तो देखिए सबसे पहले या चलिए मैं दोनों ही बता देता हूँ। ये देखिए 3x, तो सबसे पहले यहाँ 3x लिखा जाएगा, फिर माइनस लिखा जाएगा और फिर यहाँ पे 5x - 6 ये लिखा जाएगा। 3x फिर माइनस का साइन एंड आफ्टर दैट इस जो भी क्वांटिटी है 5x - 6 वो लिखेंगे। अब इसे ओपन कीजिए, 3x माइनस का 5x एंड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या? प्लस, तो प्लस का 6। अब देखिए इसमें से कौन बड़ी क्वांटिटी है? माइनस 5x बड़ा है, माइनस 5x में से अगर माइनस का 3x हम ये देखिए दोनों सेम लाइक टर्म्स है, लेकिन साइन इसका बड़ी क्वांटिटी कौन सी है? 5x है, माइनस की है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगी यानी बैलेंस क्या बचेगा? -2x एंड +6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। सेकंड मेथड, ये सेकंड चीज चल रही है। सेकंड मेथड सीधा बता जो हमें वहां पे यूज लेना, यानी ब्रैकेट ओपन वाला ये मेथड है। बिना ब्रैकेट ओपन एक के नीचे एक क्वांटिटी लिख के कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी मैं बता। तो ये देखिए 3x, तो यहाँ पे आपका 3x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आया 5x - 6, तो x के नीचे x लिखते हैं, 5x - 6 ये टाइप से। तो x लिख लिया, उसके बाद 5x - 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट का नाम सुने कि सब्ट्रैक्ट करना है यानी इसके साइन चेंज कर दीजिए। तो साइन चेंज कैसे होगी? ये माइनस की हो जाएगी क्वांटिटी और ये प्लस की क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखिए 3x में से माइनस का 5x तो वापस वही बड़ा, तो माइनस का 5x है, इसमें से ये जाएगा यानी -2x। और ये देखिए ऑलरेडी ये साइन चेंज है, मतलब वो चेंज हो चुका है, वो प्लस की क्वांटिटी बन चुकी है, जैसे ये माइनस बन चुकी थी। ठीक है, तो ये प्लस का 6 है, यहाँ पर कुछ है नहीं, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा? +6। बस ये आप सीख लीजिए, इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पहले मैं इनको रफ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो इनको अच्छे से दिखा दें, फिर रफ करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं इसको। तो इसमें देखिए 5x² + 6x + 9 फ्रॉम दिस 2x² + 7x + 6। तो पहले ये लिख लेते हैं। अब देखिए अब हम वही मेथड जो हमें लॉन्ग डिवीजन में लेना है उसी को हम बात करें, बाकी आप खुद करके देख लेना। तो 2x² + 7x
प्लस 6 ये क्वांटिटी ऊपर लिखी जाएगी। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5x² प्लस 6x। तो जो जिसके नीचे लाइक टर्म्स हो वो उसके नीचे लिखेंगे, यानी 5x², तो ये x² की क्वांटिटी है यानी इसके नीचे, 6x प्लस 9 तो 6x अब इसके नीचे एंड प्लस 9 यहाँ पे। अब वापस वही साइन चेंज, यानी नीचे वाली क्वांटिटी का तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इसके साइन चेंज हो गए सबके। अब देखिए माइनस का 5x² क्योंकि बड़ी क्वांटिटी ये है तो माइनस 5x² एंड प्लस का 2x², रिजल्ट क्या आया बच्चों, माइनस 3x²। बड़ी क्वांटिटी का ही साइन आएगा। माइनस का 6x और प्लस का 7x, बड़ी क्वांटिटी कौन है, 7x है पॉजिटिव, तो 7 में से सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा, यानी बैलेंस क्या बचेगा बच्चों, x 1x होता है लेकिन हम उसे x ही लिखते हैं। इसके बाद देखिए ये 6 है प्लस का, ये माइनस का 9 है, तो माइनस 9 बड़ी क्वांटिटी है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि साइन अपोजिट है, तो माइनस 9 में से माइनस का 6 होगा तो बच्चों क्या बनेगा, माइनस का 3। तो ये इसका रिजल्ट है 4th नंबर का। अब हम आते हैं इसी टाइप से 5। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए हैं तो आप वापस से वीडियो देखिए, और इसके अंदर हम कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देंगे जिससे आपको पता चलेगा आपको कितना है। ये भी देखिए फ्रॉम ये, तो पहले ये लिख लेते हैं 10x² प्लस 3x प्लस 5, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 9x² प्लस 7। इस बार दो ही चीजें हैं, 9x² और प्लस 7 है। तो देखिए लाइक टर्मों के नीचे ही लाइक टर्म में, यानी एक जैसे x² के नीचे x² की टर्म, x के नीचे x की, और विदाउट x कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट पहले लिखिए, लिखना सीखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो काम वही करना है, इसके साइन चेंज माइनस, ये भी आपका माइनस। आप देखिए 10x² में से 9x² जाता है तो x² आएगा, और इसके नीचे तो कोई क्वांटिटी है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये एज इट इज यहाँ पे आएगा, यानी प्लस का 3x होगा। एंड देन यहाँ देखिए प्लस का 5 है, ये माइनस का 7 है, क्वांटिटी बड़ी कौन सी है, -7, तो -7 में से प्लस का 5 तो माइनस का 2, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए 10x² बड़ी क्वांटिटी थी, ये माइनस का 9 थी, तो इससे बड़ी है, यानी 10 में से 9x², इसके साथ कुछ था ही नहीं, ना प्लस ना माइनस, तो ये 3x, और ये 5 - 7 8 -2। एंड लास्ट 6 नंबर भी इसी टाइप से है। 6 नंबर है 2x³ - 6x प्लस 9, उसमें से अपने को माइनस करना है 4x²। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4x², x³ की क्वांटिटी इस बार नहीं है, लेकिन x² की क्वांटिटी इसमें नहीं है ना, तो इनको अच्छे से लिखना पड़ेगा। यानी अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी ना हो तो उसे साइड में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 4x², तो ना तो x² इसमें, ना इसमें, ना इसमें, तो मैंने एक अलग ही कॉलम बना दिया 4x², ठीक है। उसके बाद देखिए 6x, तो वो x के नीचे लिखा जाएगा, यानी ये 6x लिख देंगे। उसके बाद 7, तो वो 7 9 के नीचे आ सकता है, तो ये प्लस का 7, ये देखिए ये इस टाइप से लिखा जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, 2x³ - 6x प्लस 9 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना था ये क्वांटिटी जिसमें पहली टर्म आई x², जो कि इनके पास नहीं थी, तो मैंने उसे साइड में लिख दिया 4x², और देखिए उसके बाद 6x था वो x के नीचे लिखा, और 7 था वो कांस्टेंट टर्म के नीचे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो अब देखिए इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, यानी ये तो एज इट इज आएगा। अच्छा, इसके साइन भी चेंज करने हैं क्योंकि अभी तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। सब्ट्रैक्ट जब भी होगा उन तीनों के, दोनों के जो भी चीज होगी वो सब के साइन चेंज हो जाएंगे नीचे, है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 2x³, तो यहाँ पहले 2x³, उसके बाद देखिए माइनस का 6x, ये भी माइनस का 6x, यानी माइनस का 12x। 9 पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है, इट मींस प्लस का 2, एंड देन
माइनस ओ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ में कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये साइन चेंज हो चुका है इसलिए वो साइन चेंज वाले के साथ आएगा। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सिस्टम से लिखते हैं। सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी पावर को लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उसके बाद। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, 2x क्यूब, उसके बाद ये माइनस का 4x स्क्वायर एंड देन माइनस का 12x एंड प्लस 2, ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसा लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा सिस्टम से लिखना चाहिए। जिसकी डिग्री, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसे हम फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद जैसे जैसे पावर कम होगी वैसे लिखते जाएंगे। तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2। तो उम्मीद ख्याल से अभी आपको ये सबट्रैक्शन समझ में आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग और इन्हें एक बार जूम करके बता दें। अब बच्चों अपन मल्टीप्लिकेशन यानी पॉलिनोमियल्स या जो भी फैक्टर्स होते हैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, इनके आपस में मल्टीप्लाई कैसे होती है उसे जान लेते हैं। उसके बाद हम आएंगे डिवीजन पे। तो पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई देखिए बड़ी आसान होती है, इसमें ध्यान आपको ये रखना है। सबसे पहले चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ जो इजी है। इसमें देखिए 5x स्क्वायर और ब्रैकेट्स के अंदर ये दोनों लिखे हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है इस 5x स्क्वायर की इससे भी मल्टीप्लाई होगी और प्लस का साइन है तो 5x स्क्वायर की 2 से भी मल्टीप्लाई होगी। आप लोग क्या करते हो, 5x स्क्वायर की ओनली 3x से मल्टीप्लाई कर देते हो, इस 2 को भूल जाते हो। तो इन दोनों से जितने भी ब्रैकेट्स के अंदर चीजें हैं उन सब की मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए ऐसे होगा 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स बनाऊं या मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई का साइन बना देता हूँ। ये मल्टीप्लाई का साइन है एक्चुअल में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मल्टीप्लाई इसकी 3x से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद प्लस 5x स्क्वायर की, क्योंकि ये भी प्लस की क्वांटिटी है, ये भी प्लस की क्वांटिटी है, तो साइन आपका बीच में प्लस में आएगा। 5x स्क्वायर की 2 से भी मल्टीप्लाई होगी यानी 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो लास्ट में अपन इसे सॉल्व करेंगे वो इसका लास्ट आंसर होगा। ये देखिए पहले हमेशा साइन मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद देखिए 3 स्टेप होते हैं। पहले साइन, तो साइन दोनों के पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव आने वाला है। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट में देखो 5 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 3 से 15 होता है, इट मींस यहां 15। उसके बाद देखिए x स्क्वायर है और ये x है यानी x स्क्वायर और x है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की एक पावर प्लस हो जाएगी। क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई अगर वेरिएबल कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर जो होती है उसमें आपका सम हो जाता है। आपने ये एक्सपोनेंट में हम और डिस्कस करेंगे x की पावर n, x की पावर n, अगर बेस दोनों का इक्वल होता है तो ये पावर आपस में प्लस हो जाती है। तो ये अपने बेसिक रूल से जो अपन एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़े होंगे वापस अपन पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी यानी x क्यूब हो जाएगा। बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस, आप देखिए 2 वो तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा, 5 2 जा 10 और x स्क्वायर, तो ये इसका लास्ट रिजल्ट आएगा। हमेशा 3 बातें ध्यान रखनी, साइन की साइन से, उसके बाद कांस्टेंट की कांस्टेंट से, और बाकी जो वेरिएबल है वो आपस में। वेरिएबल जब एक जैसे होंगे आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस इक्वल होगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना। अब देखिए इसका करते हैं। इसमें देखिए पहले x है, यहाँ पे ये तीनों है, तो इन तीनों के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा यानी आपको क्या करना चाहिए, पहले x और ये ब्रैकेट एज इट इज लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए माइनस का 5 है। अब ये जो माइनस का 5 है ये भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो अब आपको क्या करना होता है, यहाँ -5, उसके बाद वापस इस ब्रैकेट को लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। x और फिर ये तीनों क्वांटिटी से जिन्हें मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैंने ब्रैकेट का यूज किया।
एंड देन -5, उसके बाद इस ब्रैकेट को यूज करें। अब 1 बाय 1 सीरियसली अच्छे से ओपन कीजिए, बड़े ध्यान से, तब आपके कोई माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं हो। ये देखिए सबसे पहले x ने इसके साथ मल्टीप्लाई की तो दोनों क्वांटिटी वेरिएबल है, तो मैंने क्या कहा था, पावर बढ़ जाएगी, यानी ये x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये x इससे मल्टीप्लाई करने जा रहा है, इसमें देखिए प्लस का साइन है, यानी कुछ नहीं है, प्लस का है, ये माइनस का है, तो सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई यानी माइनस, उसके बाद इसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, 1 है, 1 इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4, उसके बाद ये x है, ये भी x है, तो x x दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब इसका नंबर इसके साथ आया तो ये वापस वही 3 स्टेप में आप हमेशा सोचिए, पहले साइन, फिर कांस्टेंट और उसके बाद वेरिएबल। तो प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस, ये आपका x है, ये 7 है, यहाँ आगे वेरिएबल कांस्टेंट 1 है, तो पहले 7, उसके बाद x है, तो यहाँ x। इसको ध्यान से देख लीजिए, माइनस है, ये प्लस है, तो क्वांटिटी माइनस, इसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी 1 है, 1 7 के साथ जाएगा तो 7, x इसके साथ नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई में वो x भी उसके साथ चिपक जाएगा, है ना। आप देखिए इसको करते हैं, तो ये माइनस ध्यान से करना, -5 की x स्क्वायर से, तो माइनस की प्लस से माइनस, 5 की 1 से 5, उसके बाद यहाँ x की क्वांटिटी नहीं है लेकिन ये है, इसलिए चिपक जाएगा, तो -5 x स्क्वायर। आप चलते हैं, ये माइनस इसने इसके साथ की, तो ये माइनस माइनस यानी प्लस, यहाँ 5 है, ये 4 है, तो 20, उसके बाद इसके पास x नहीं है लेकिन इसके पास x है, तो ये x, तो -5 की जब -4x है तो +20। अब ये वापस माइनस है, ये भी माइनस है, यानी ये प्लस, 5 जब 7 से जाएगा तो बच्चों 35, ये इसका है। ये ध्यान से देख लीजिए, x इसके साथ किया, x ने इसके साथ -4x स्क्वायर, -7x, -5 के इसके साथ तो -5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 5 4 20x, माइनस माइनस प्लस और 35। अब वापस वही काम करना है, लाइक टर्मों को एक साथ सम करना है, अनलाइक टर्मों को अलग रखना है। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस गड़बड़ हो रहा है, चलिए इसको यहाँ डाल देते हैं। अब देखिए नंबर वाइज, सबसे पहले x क्यूब को देखिए, तो ये की क्वांटिटी है, वो कोई क्वांटिटी है क्या, x क्यूब नहीं है, इसका मतलब ये x क्यूब आएगी फर्स्ट क्वांटिटी। अब आते हैं x स्क्वायर की टर्मों पे, तो ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का 5x स्क्वायर, ये देखिए ये -4x स्क्वायर, ये -5x स्क्वायर, वो मैंने ऐड करना सिखा चुका हूँ। तो माइनस दोनों क्वांटिटी एक जैसी है, तो 4 और 5 कितने हुए, माइनस के 9, साइन तो एक वही आएगा जो दोनों का, तो माइनस के 9x स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये -9x स्क्वायर। इसके बाद आते हैं हम x की क्वांटिटी पे, ये देखिए ये है थर्ड नंबर, ये है एक, ये है थर्ड नंबर, ये देखिए प्लस का पॉजिटिव 20x है, ये 7x आपका नेगेटिव है, यानी बड़ा ये है, तो 20 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 30, तो ये 13x। भाई ये पॉजिटिव 20x है, ये माइनस का 7x है, बड़ा वो है क्वांटिटी जिसका साइन प्लस है, तो 20x - 7x इट मींस 13x। एंड लास्ट ये देख लो, अब सब हो गए हैं, अब ये लास्ट 35 है, देन रीजन 35, ये इसका लास्ट आंसर। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना, पहले इसकी इन तीनों से, उसके बाद इसकी इन तीनों से, उसके बाद लाइक टर्मों को ऐड करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा, जैसा साइन किया जाएगा ऐड ही होता है, और उसके बाद ये लास्ट रिजल्ट लिखा जाएगा, जो 1 बाय 1 रीडिंग को देखते हैं। तो ऐसा ही बच्चों ये तीनों भी है, इनमें भी यही चीज है, कोई खास नहीं, एक में कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद कीजिएगा और होमवर्क आगे का वो भी, तो एक को आप देख लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ से हम होमवर्क कर लेते हैं।
2x प्लस 7। तो ये देखिए यहाँ पे भी वही है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ लिख देता हूँ आंसर 2x प्लस 7, इनको मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो 1 बाय 1 बस मल्टीप्लाई करते जाइए। सबसे पहले इस 2x की तीनों से होगी, ये 2x लिख लीजिए, यहाँ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 7। अब ये 7 आएगा और ये तीनों आएंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब बस 1 बाय 1 वही 3 स्टेप में, पहले साइन का मल्टीप्लाई, फिर कांस्टेंट का और उसके बाद वेरिएबल का। तो देखिए प्लस की क्वांटिटी ये भी प्लस तो प्लस आने वाला है, 2 की यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, तो ये 2 आने वाला है। x जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x क्यूब आने वाला है। ठीक है, अब इस 2x की इससे नेक्स्ट करते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या आएगा बच्चों नेगेटिव। 2 की 5 से करेंगे तो ये 10, x की x से होगी तो x स्क्वायर, है ना। अब ये देखिए ये भी प्लस की है ये भी प्लस की है, प्लस 2 ने 6 के साथ की तो 12, x यहाँ पे एंडिंग तो x का x ही आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए 7 की इससे करेंगे, अब ये ओपन करते हैं ये वाला ब्रैकेट, ये प्लस की है ये भी प्लस का है तो 7x स्क्वायर, ये प्लस का 7 ये माइनस की क्वांटिटी है, प्लस माइनस माइनस 7 जब 5 से करेगा तो बच्चों 35, इसके पास x है नहीं उसके पास x है तो एक ही x आएगा, यानी पावर बढ़ेगी नहीं। अब देखिए प्लस का 7 है ये प्लस का 6 है, 6 7 जा 42, तो ये इसका हो जाएगा। वापस से देख लीजिए 2x इसके साथ 2x क्यूब, 2x इसके साथ रहेगा माइनस 10x स्क्वायर, 2x तो 12x। बस साइन का आपको ध्यान रखना है, बाकी कांस्टेंट को कांस्टेंट से वेरिएबल की पावर बढ़ानी है। 7 की x स्क्वायर से ये माइनस का 35x प्लस का 42। अब वापस वही लाइक टर्मों को ऐड कर लेते हैं, लाइक टर्मों में पहले x क्यूब ढूंढिए, तो x क्यूब में एक ही क्वांटिटी है तो यहाँ 2x क्यूब एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर की ये है माइनस का 10 और यहाँ पे है प्लस का 7, जो मैंने फर्स्ट राइट लगाया यानी माइनस का 10 प्लस का 7, तो क्या आएगा सबट्रैक्ट होगा, बड़े में से छोटा होगा, यानी माइनस का 10 में से 7 सबट्रैक्ट होगा, यानी माइनस इसी का साइन आएगा, माइनस 3x स्क्वायर बैलेंस हो गया। अब देखिए 12x ये वाली क्वांटिटी है, एक आपका यहाँ है 35x, तो ये माइनस का बड़ी क्वांटिटी ये है माइनस 35 एंड प्लस 12, रिजल्ट माइनस, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी वो है। 35 में से 12 लेस कीजिए कितना आया 23, या माइनस का 23x एंड लास्ट में देखिए ये हो चुका है ये हो चुका है, ये सब हो गए। अब लास्ट में क्या है 42 देन 42, ये इसका आंसर। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 2 मल्टीप्लाई ये आपके पास होमवर्क के लिए भी है, बाकी भी मैं अभी होमवर्क आपको देने वाला हूँ इसी मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई पे, तो वो आप कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम और डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार ये दिखा दीजिए। होमवर्क का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से उसे देख के आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वापस से मैं बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। और अगला जो हम इसमें एक टॉपिक रह गया है डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि हमारे पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। हमने वहाँ भी सीखा था, वहाँ भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे आपको अच्छे से सब कुछ, यानी डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी डिवाइड कैसे होता है पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल का, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आया, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।